मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आज भी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल रिया से सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को भी सीबीआई ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। और हमारे सहयोगी संकेत पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो रिया के घर के बाहर मौजूद हैं। संकेत, क्या अपडेट है? कितनी देर में रिया निकल सकती है? क्या जानकारी? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले थोड़ी हलचल जरूर देखी गई थी, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती अपने घर से नहीं निकली हैं। अगर मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, रिया चक्रवर्ती का घर है जहां पर वो रहती हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनट बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती दोनों यहां से अपनी इनोवा गाड़ी में निकल सकते हैं। और करीब से 4 से 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। रिया और शौविक से भी कल करीब 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई थी, वहां पर वो पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल अपने घर से वो नहीं निकली हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनट की देरी से वो यहां से निकल सकती है। फिलहाल सभी इंतजार ये कर रहे हैं कि कब रिया यहां से निकलेंगी, क्योंकि आज उनसे दूसरे दौर की जो पूछताछ है वो की जाएगी। कल तमाम जो सुशांत से उनके रिश्ते थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, ड्रग्स का एंगल था, उन तमाम चीजों पर पूछताछ की गई थी। और आज दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से। साथ ही साथ आपको बताऊं कि सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और जो नीरज उनके कुक हैं, उनको भी वहां पर बुलाया गया है। तो अब लगातार कई दौर की जो पूछताछ है वो सीबीआई करना चाहती है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी और अपने भाई के साथ वो डीआरडीओ के दफ्तर पहुंचेंगी, जहां पर दूसरे दौर की पूछताछ सीबीआई करेगी। जी ठीक है संकेत, आप अपनी नजर बनाए रखिए। और इसी केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। सिद्धार्थ पिठानी को भी आज फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये अपडेट कि सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुका है, जहां सीबीआई पूछताछ करेगी। कल भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई थी। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हलचल, क्या अपडेट डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से अंदर किन लोगों से पूछताछ हो रही है या शुरू होने वाली? जी, पूछताछ का जो सिलसिला है कुछ ही समय के बाद शुरू होने वाला है। इस वक्त नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरिंडा ये सभी डीआरडीओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। और नीरज, केशव और पिठानी कुछ ही मिनट पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो हमारे पीछे है, जहां पर सीबीआई के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और पूछताछ का जो सिलसिला है वो आज भी लंबा चलने वाला है। और इसकी शुरुआत अभी कुछ ही समय के बाद हो जाएगी, जब रिया चक्रवर्ती और शौविक यहां पर पहुंच जाएंगे। सीबीआई के अधिकारियों के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और सभी के जवाब इन कड़ियों को जोड़ने के लिए चाहती है सीबीआई। जिस तरह से शुरुआत में मुंबई पुलिस को 56 जो बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे उसमें और सीबीआई को दिए बयान में कहीं ना कहीं विरोधाभास पाया जा रहा है। बयान मैच नहीं हो रहे हैं, कई ऐसे जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, लेकिन उन कड़ियों को जोड़ने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो पिछले 7 दिनों से लगातार सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि जो पूछताछ होती है वो लंबी पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से पिछले 6-7 दिनों से 12 से 15 घंटे, यहाँ तक कि शौविक से पहले दिन की अगर बात की जाए तो 11 घंटे की पूछताछ हुई। वहीं जब रिया चक्रवर्ती कल पहुंची तो तमाम वो दस्तावेजों के साथ पहुंची हैं जो सीबीआई अधिकारियों ने मंगवाए थे, चाहे वो उनके बैंक खातों की डिटेल हो, ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल हो, या फिर साइकियाट्रिस्ट या बाकी अन्य चीजें हो, सभी को सीबीआई अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में मंगाया था। और उन सभी को खंगालने की कोशिश लगातार सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और आज जो पूछताछ होनी है वो लंबी पूछताछ होगी। फिर से एक बार रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती कुछ ही समय के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, यहां पर पहुंचने वाले हैं। जी
जी दीपक, यानी रिया चक्रवर्ती का इंतजार हो रहा है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल जिस तरह से पूछताछ हुई थी, सीबीआई की 3 अलग अलग टीम थी, वो अलग अलग पूछताछ कर रही थी, क्या आज ये मुमकिन है कि सामने बिठाकर ये पूछताछ होगी? चलिए फिलहाल रुक करेंगे हमारे सहयोगी संकेत पाठक का, जो रिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। संकेत, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कितने बजे रिया को बुलाया गया है और कब तक वो निकल सकती हैं? इसको लेकर कुछ अगर अपडेट अगर आपके पास हो। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल करीब 10.5 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से की गई थी। ऐसे में हो सकता है कि आज कुछ देरी से रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया हो, लेकिन जो समय हमें बताया गया था वो करीब 11 बजे का समय बताया गया था। तो हो सकता है कि अब से कुछ ही मिनट की देरी पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक यहां से निकलेंगे और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर सीबीआई की करीब 3 टीमें मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। आपको बताऊं कि कल जो पूछताछ की गई थी उसमें एक टीम ऐसी थी जो रिया और शौविक से पूछताछ कर रही थी, जबकि एक टीम लगातार जो बयान सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव और दीपेश के द्वारा दिए जा रहे थे उनसे 2-2 के ग्रुप में बैठाकर पूछताछ की गई। तो आपको बताऊं कि सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं इन चारों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस को इन लोगों ने जो बयान दिए थे और अब सीबीआई को जो बयान दे रहे हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे में बार बार इन सभी से पूछताछ की जा रही है और आज रिया चक्रवर्ती और शौविक से दूसरे दौर की पूछताछ होगी। हो सकता है कि इनके बयानों को मैच करने के लिए ठीक है संकेत, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और अब सुशांत के बैंक खातों की सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स, सुशांत का कैश और रिया की ऐश। क्या सुशांत के सुसाइड केस में यही हुआ है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि न्यूज 24 के पास सुशांत के बैंक खातों की जो डिटेल्स सामने आई है उनमें पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के अलावा रिया, उनके भाई शौविक और उनकी फैमिली के तमाम तरह के खर्च भी सुशांत के खाते से हुए। देखिए रिपोर्ट। सुशांत के बैंक खातों और उन खातों से रिया और उनके परिवार वालों के खर्चों को लेकर न्यूज 24 के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी और सुशांत के खर्चों की एक एक पाई का हिसाब सामने आ गया है। सुशांत के बैंक खातों से लाखों रुपए कहां-कहां खर्च हुए, इसकी हर डिटेल न्यूज 24 के पास है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और रिया के परिवार के कई तरह के खर्चों का भुगतान किया। सुशांत सिंह राजपूत के जरिए एक दिन में लाखों रुपए न केवल रिया पर बल्कि उनके भाई पर भी खर्च किए गए। इतना ही नहीं, सुशांत ने रिया के परिवार वालों के मेडिकल बिल भी अदा किए। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से खर्च हुए पैसे के पाई पाई का हिसाब आज आपको दिखाएगा न्यूज 24। कब कब कहां कहां किस पर और क्यों खर्च किए गए सुशांत के अकाउंट से पैसे। लाखों रुपए के होटल के बिल से लेकर लाखों रुपए के फ्लाइट के टिकट तक, महंगे महंगे लाखों रुपए के शॉपिंग से लेकर दवाइयों तक, हर किसी का हिसाब आपको आज दिखाने वाला है न्यूज 24। न्यूज 24 को सुशांत के बैंक खातों और खर्चों की जो डिटेल्स मिली है वो काफी चौंकाने वाली है। इनमें सुशांत के खातों से शॉपिंग से लेकर पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए दिए गए। सुशांत के एक बैंक खाते से 48 लाख रुपए खर्च हुए। 48 लाख रुपए क्वेन टैलेंट कंपनी के खाते में गए। 26 लाख रुपए क्वेन टैलेंट के खाते से रिया के खाते में गए। इसके लिए HDFC के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया। 3 जुलाई 2019 से 21 अगस्त तक 4,20,000 रुपए खर्च हुए। पूजा पाठ के नाम पर भी सुशांत के खाते से रुपए खर्च किए गए। यूरोप टूर के लिए करीब 59 लाख रुपए का पेमेंट सुशांत ने किया। यूरोप टूर पर सुशांत और रिया के साथ उनका भाई शौविक भी था। यूरोप ट्रिप पर पूरा खर्च सुशांत सिंह राजपूत के खाते से किया गया। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताकर आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव जोशी से मुलाकात करवाई थी। मोहन सदाशिव ने न्यूज 24 पर दावा किया था कि उन्होंने 2 दिनों तक वाटर स्टोन रिजॉर्ट में स्पिरिचुअल हीलिंग के जरिए सुशांत का इलाज किया था। रिया ने मुझे फोन किया और रिया ने फोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो
मैं उसके घर में गया, उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का। जहाँ मैं गया वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा मैक्सिमम। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है। सुशांत के लिए जिस स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कही जा रही है, उसके खर्चे पर गौर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सुशांत के खाते से वाटर स्टोन रिजर्व को 35 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया। सारा भुगतान सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक से किया गया था। रिया एक खास तरीके से सुशांत के खाते से खर्च करवाती थी। सुशांत के कोटक महिंद्रा वाले खाते से उनके अपने भुगतान हुए। 8 जुलाई 2019 को 6800 के जूते खरीदे गए। 11 जुलाई 2019 को 94,000 का परिवार का मेडिकल बिल दिया। 26 अगस्त 2019 को गोवा ट्रिप के लिए 30,000 का पेमेंट हुआ। 29 अगस्त 2019 को शोभिक का 25,000 का बिजनेस क्लास का टिकट हुआ। शोभिक के होटल का 4,72,000 रुपए का पेमेंट सुशांत के खाते से हुआ। शोभिक के लिए 4,000 रुपए की ट्यूशन फीस सुशांत के खाते से गई। रिया के ट्रेवल एजेंट को 95,000 रुपए सुशांत के बैंक अकाउंट से दिया गया। न्यूज 24 पर सुशांत के बैंक खातों की डिटेल्स को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे साफ है सुशांत के आध्यात्मिक हीलिंग से लेकर रिया और उनके परिवार वालों पर सुशांत के खातों से लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। सुशांत के खातों से खर्च किए गए लाखों रुपयों के हिसाब से जुड़े हुए तमाम सवाल जांच एजेंसियों को सुसाइड की असली वजह तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। दीपक दुबे, न्यूज 24, मुंबई। तो अब से थोड़ी देर में रिया पूछताछ के लिए घर से निकलेगी क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।